हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए यहाँ पर हम नया जो टॉपिक है क्वेश्चन ग्रुप, यानी कि जिसे हम कहते हैं विभाग ग्रुप, वो लेकर आए हैं। विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप भी कहते हैं इसको। हमने अब तक जो टर्म पढ़ी थी उसमें हमने ग्रुप के जो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा, कैसे कैसे उसके कौन कौन से, यानी कि जैसे एक ग्रुप जी है उसकी एसटी भी उसका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगी। एक ग्रुप जी है उसका सेंटर भी क्या होगा, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, एग्जांपल्स किए कि कैसे एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। अब हम लेके आए हैं विभाग ग्रुप। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, विभाग ग्रुप की जो डेफिनेशन है पढ़ने में जितनी इजी है समझने में उतनी हार्ड है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में, कम से कम शब्दों में आपको ये समझा सकूं कि खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पहले कुछ टर्म लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन ग्रुप को समझने के लिए। और वो जो टर्म है हमारे पास वो है कोसेट की। कोसेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में और देखेंगे आप, तभी आप इसके लिए पढ़ पाएंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे कोसेट से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ले रहे हैं वो क्या क्या हो सकती है, देखिए। ठीक है, सिंबल्स भी हैं। तो देखिए कि विभाग ग्रुप के लिए हमने क्या लिया है, एक तो हमने लिया है जी। ठीक है, जी वो तो क्या है, ग्रुप, और ग्रुप कैसा है, वो मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, और एक है एच। एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप किसका, ये जी का। ठीक है, अब हमने एक एलिमेंट लिया है ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब आपके पास जो कोसेट हमने लेते हैं एन ए बराबर ए एन। ठीक है, एन ए क्या है, लेफ्ट कोसेट, और ए एन क्या है, राइट कोसेट। ठीक है, ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब कोई भी एन नहीं, यहाँ पर एच है। ठीक है, एच ए बराबर ए एच, क्योंकि एच हम ले रहे हैं, राइट। तो ए एच बराबर एच ए तब होगा जब एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, जी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तब हम कहेंगे कि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी में इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो ये होता है कि हम जी के लिए किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप को लेकर उसके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट को बराबर बना सकते हैं। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है उस जी में से, और एच जो है उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे टर्म लेके चलेंगे, और उस टर्म के लिए यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट कोसेट में से किसी एक को लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो लेफ्ट और राइट में से आप कोई भी ले लो। ठीक है, अब मानते हैं कि जी के पास बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, वो है A1, A2, A3। ठीक है, ऐसे करते करते AN। अब हमारे पास राइट को सेट क्या हो सकते हैं, HA1, HA2, HA3। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास राइट को हो सकते हैं। अब इसको मैं एक सेट के अंदर रख रहा हूं। ठीक है, उस सेट को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं जी अपॉन एच से। जी बाई एच का मतलब क्या होता है, जी बाई एच का मतलब है कि वो ऐसा सेट है जिसके पास बहुत सारे कोसेट्स हैं। ठीक है, जी बाई एच में कोसेट किसके हैं, एच के हैं। किसके अंदर है, जी के अंदर। इसका ध्यान में रखना कि एच के तो हैं कोसेट्स, और हैं किसके अंदर, जी में।
H1 H2 H3 सब क्या है यहाँ पे कोसेट्स हैं। ये एक पूरा एक सेट की तरह है, ठीक है। किसका सेट है ये? कोसेट्स का सेट है, ठीक है। इसके अंदर H भी होगा, इसके अंदर H भी होगा। क्यों होगा? कि देखो E बिलोंग्स टू क्या होगा? G के, ठीक है। H इंटू E अगर मैं करूंगा तो वो कहां से आएगा? G अपॉन H में से आएगा, ठीक है। और H इंटू E का मतलब क्या है? H। तो यहां पर E क्या हो जाएगा? H बिलोंग्स टू G अपॉन H, ठीक है। H एक नॉर्मल सब ग्रुप है, यहाँ पर G अपॉन H एक सेट है, सेट्स का भी सेट, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कोसेट हैं। यहाँ पे आप देखो ना, HA1 खुद एक सेट है, HA2 खुद एक सेट है, HA3 खुद एक सेट है, जबकि H भी तो आ रहा है साथ में, H भी तो इसमें एक सेट है, ठीक है। तो G अपॉन H जो है वो सेट्स का भी सेट कहलाता है। अब हम यहाँ पे G अपॉन H को एक ग्रुप प्रूफ करेंगे, ठीक है। ग्रुप प्रूफ करेंगे, और ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सारी वो प्रॉपर्टी जो हम अब तक प्रूफ करते आए थे ग्रुप के लिए, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, साचर्यता, तस्मक, प्रतिलोम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब तक जो पढ़ा था उसमें G बाई H जो था एक सेट को लिया, जिसमें से G तो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, H यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। अब इसकी जो हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम प्रूव करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। G बाई H एक ग्रुप होगा या नहीं, ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ हमें करना है। किसके लिए? G बाई H जो है डॉट के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए हमें देखना है कि मल्टीप्लाई के लिए ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं। तो लेट, ठीक है, माना कि एनी A1 A2 यानी कि HA1 HA2 बिलोंग्स टू G अपॉन H, ठीक है। और इसलिए हम क्या करते हैं कि HA1 बराबर HA1 HA2 बराबर HA1, ठीक है। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, A2H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? HA1 A2H, ठीक है। यहाँ पर ये HA1 A2 हो जाएगा। तो इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म बन गई वो H, और मैं यहाँ पर HA1 A2 भी लिख सकता हूँ। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि जब देखो आप A1 A2 बिलोंग्स टू G में है, ठीक है। A1 A2 कहाँ से आ रहे हैं? G में से आ रहे हैं। अगर तो हमारे पास इसको मैं चेंज अगर करूं, मैं साइड में ले रहा हूं इसको, अगर मैं A1 A2 को मैं यहाँ पर N A1 A2 लिखूं या फिर A1 A2 N लिखूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? या तो मैं इसको N A1 A2 लिखूं या A1 A2 N लिखूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जब G में से आ रहा है तो इसके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट तो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि सॉरी HA1 A2 बराबर N लिख देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल के लिए N काम में आ रहा है। तो HA1 A2 क्या फर्क पड़ेगा इसमें? तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है हमारे पास। इसलिए मैंने इसको A1 A2 H को HA1 A2 लिख दिया, राइट। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूं कि H से H जब मल्टीप्लाई होगा तो H ही रह जाएगा, HA1 A2, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर HA1 A2 ये सब क्या है? बिलोंग करेगा G से, मतलब ये दो राइट कोसेट का जो मल्टीप्लाई है वो भी क्या आया है? राइट कोसेट आया है, ठीक है। क्यों? आप देख सकते हैं कि अगर मैं A1 A2 को C मान लेता हूं, ठीक है, जो कहां से आ रहा है? G में से आ रहा है, तो आप बताइए मुझे H इंटू C वो
जी बाई एच में से आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। जो एच इंटू सी है वो जी बाई एच में से आएगा। समझ में आ रहा है कि दो राइट कोसेट का जो मल्टीप्लाई है वो भी कहां से आया है, उसी में से आ गया है। तो एच इंटू सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, जी अपॉन एच हो गया। इसका मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो लिया था एच A1 और एच A2 वो भी कहां से आ रहा था, जी अपॉन एच में से आ रहा था। और बाद में जो रिजल्ट आया वो भी कहां से आया, जी अपॉन एच में से आया। तो इसका मतलब कि जी अपॉन एच एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है डॉट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर प्रूफ हो गई। और सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और वो है हमारे पास साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, हम क्या कहते हैं, साहचर्यता कहते हैं। राइट, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, फिर एन हो जाता है HA1 HA2 व HA3। ठीक है, और ये सब कहां से आ रहे हैं, G बाई एच में से आ रहे हैं। याद रखना A1 A2 A3 नहीं लेना, HA1 HA2 HA3 लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर G अपॉन एच की बात कर रहे हो और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी, जो भी टर्म आएगी वो कोसेट्स के रूप में आएगी, सब कोसेट्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लेके चलते हैं। तो HA1 और अंदर में रख लेता हूं HA2 इंटू HA3। ठीक है, ब्रैकेट चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पर, इससे ये टर्म प्रूफ हो जाएगी। इतना सा प्रूफ करना है साहचर्यता के अंदर। तो क्या कैसे करेंगे, HA1 और HA2 A3, क्योंकि H इंटू एच में करूंगा तो क्या आएगा, H ही आएगा, चाहे तो आप करके देख लो। A2 और A3 के साथ में मान लो H है ये। ठीक है, ये HA1 H इंटू HA2 A3। ठीक है, और H इंटू एच क्या हो जाएगा, H, ये जाएगा HA2 A3। ठीक है, अब यहां पर जो H, इसको ही मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा A1 A2। ठीक है, और ये मैं लेता हूं A3 को बाहर, A2 में इसमें ले लेता हूं, ब्रैकेट लगाता हूं, H इंटू एच तो क्या हो जाएगा, H ही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा H, और A1 A2, और मैं चाहूं तो H के साथ में क्या लगा सकता हूं, A3। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए आप HA1 HA2 और HA3 ये टर्म होती है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी कि आप चाहो तो इसको HA1 A2 लिख सकते हो और इसको वापस से चेंज करके HA1 और HA2 लिख सकते हो। ये आपके पास लिखने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खंड ग्रुप की विशेषता है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि H के लिए दो कोई भी गुणा करेंगे, आपके पास टर्म शायद नहीं पता आपको, तो आप सुन लीजिए कि इस तरह की टर्म होती है। अगर मैं HA1 को HA2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये H ऑफ A1 A2 में बदल जाती है, और इसको मैं वापस से इसमें भी चेंज कर सकता हूं, HA1 A2 को HA1 HA2, यानी कि दोनों H मिलकर एक H बना देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके पास प्रूफ हो गई, क्या हो गया, साहचर्यता की प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हम प्रूफ करेंगे हमारे पास आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो दोनों को मल्टीप्लाई होने, किसी भी कोसेट से मल्टीप्लाई होकर क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। और डॉट की आइडेंटिटी क्या होती है बताइए, 1। राइट, तो हम एलिमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो माना HA बिलोंग्स टू G अपॉन M। ठीक है, एंड A जो है वो बिलोंग कर रहा है G अपॉन N से, H से, सॉरी N से नहीं, G अपॉन H से। क्लियर, तो हमारे पास H इंटू, अगर मैं HA करूं तो ये H इंटू HA बराबर HA बिलोंग्स टू किसके आ जाएगा, G अपॉन
एच के, ठीक है, क्योंकि एच इंटू एच क्या होता है, एच होता है, कोई दिक्कत नहीं। एच ए इंटू और एच करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच ए, ठीक है, इंटू एच, और इसको मैं चेंज कर सकता हूं एच ए, ये भी क्या हो जाएगा, एच ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है कि एच इंटू एच क्या होता है, एच होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एच को मैं क्योंकि ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एच इंटू ई का मतलब क्या है, एच ही है। तो इसका मतलब जो एच है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ किसी को मल्टीप्लाई करूं वही नंबर मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए एच क्या हो गया, एच इज अ आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो एन जो सॉरी एच जो है वो कहां से आ रहा है, जी अपॉन एच से आ रहा है, और एच क्या हो गई, आइडेंटिटी बन गई डॉट के लिए, क्योंकि एच के साथ मैंने एच से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आया मेरे पास, एच आया, और एच ए को एच से किया तब भी क्या आया, एच आया, ठीक है। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है। अब लास्ट जो हमारे पास टर्म बची है वो टर्म है इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्ट होना। इसको हम देखते हैं, देखिए G इज अ ग्रुप, ठीक है, हमने लिया था, और मान लेते हैं कि A बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, G आ रहा है, तब A इनवर्स भी कहां से आएगा, G में आएगा या नहीं आएगा बताओ, क्योंकि G एक ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए आप एच ए एंड एच ए का अगर इनवर्स मैं निकाल लेता हूं तो वो भी कहां से आएगा, G बाई एच में से आएगा, ठीक है। हमें देखना है कि जो एच ए और एच ए इनवर्स में क्या रिलेशन हो सकता है, कि क्या ये इसका इनवर्स हो सकता है। उसके लिए हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, एच ए ऑफ एच ए इनवर्स, ठीक है, बराबर एच, ठीक है, एच ए अच्छा ले लेता हूं मैं, ए इनवर्स एच, ठीक है, एच ए, और मैं एच इंटू एच करना चाहता हूं तो ये यहां पे लिख लेता हूं मैं, ए एच इंटू एच ए इनवर्स, ये हो जाएगा एच, या फिर आप सीधे लिख सकते हो एच इंटू ए इनवर्स, और एच इंटू क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा ये एच, चाहे यहां सीधे लिख सकते हो, जब घुमाने की जरूरत नहीं है, एच इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जिससे मैंने आपको बताया था पहले भी, मान लो एच एक्स है और यहाँ पर ये एच वाई है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, एच एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक रूल होता है, एक प्रॉपर्टी होती है एच की। तो एच इंटू ए इनवर्स यानी कि एच इंटू ई, ठीक है, और वो किसके बराबर आ जाएगा, एच के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टर्म है वो मतलब जो एच है वो क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। एच ए को मैंने एच इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो बस क्या आया, एच आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एच ए का इनवर्स पार्ट क्या हो गया, एच ए का इनवर्स पार्ट क्या हो गया, एच ए इनवर्स, क्योंकि एच कहां से आ रहा है, जी बाई एच में से ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इन चारों प्रॉपर्टी ने मिलकर, चारों प्रॉपर्टी से बाय अबव 4 प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूफ किया कि जी बाई एच जो है इज अ ग्रुप, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप, ठीक है। किसके लिए, ये डॉट के लिए कहलाता है, जी बाई एच इज कॉल्ड अ कोशेंट ग्रुप। तो यही चीज हमको प्रूफ करनी थी और ये चीज हमको समझना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी हमने सामने देख लिया, क्योंकि ये जो जी बाई एच बनता है वो एक राइट कोसेट के लिए, जी बाई एच जो बनता है और एक राइट कोसेट के लिए क्या बनता है,
ग्रुप बनता है, ठीक है। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।